हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने जो मौलिक अधिकार के थ्योरी का क्लास था उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर जरूर देखें, जिससे कि आपको इसके सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 में। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद ये भी पूछा जाता है किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद को तक इसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका में। देखिए, अमेरिका में ही सबसे पहले मौलिक अधिकार थे उनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये अनुच्छेद पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर है प्रस्तावना को। और इसके जब ऐसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो जो आर्टिकल 32 है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल मानते उसे भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो देखिए, ये बात कर रहा है मूल संविधान में। तो आप सभी को पता होगा मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और वर्तमान में आप देखेंगे तो जो मौलिक अधिकारों की संख्या वो अच्छा है, क्योंकि जो इसमें 7वां संपत्ति का अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 में रखा गया था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और उसको समाप्त करके अनुच्छेद 300A में रखा गया है उसको, और उसको वर्तमान में कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। और यह मौलिक अधिकार अब नहीं है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। और यह बात यहाँ पर मूल संविधान के बारे में पूछा है, तो इसलिए यहाँ पर 7 है। लेकिन याद रखिएगा कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वह 6 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार। देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, यानी मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और न्यायालय जो है वो आपकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो इसका सही आंसर है न्यायालय को, ऑप्शन सी, न्यायालय को। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसका संरक्षण न्यायपालिका को बनाया गया है, इसीलिए जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने का जो दायित्व दिया गया है वो भी न्यायालय को दिया गया है। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कोई राज्य, कोई संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है, और जो न्यायालय है उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। यहाँ निलंबन की बात कर रहा है, निलंबन का मतलब उसको समाप्ति कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। देखिए, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपात की स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकता है। तो ये निलंबन की शक्ति किसको दी गई है, तो राष्ट्रपति को दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। देखिए, जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है वो संसद है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 संबंधित है।
तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को पता चल गया होगा कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है वह सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। जो न्यायपालिका है उसको संरक्षक बनाया गया है। और देखिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये दोनों रिट जारी, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और जो सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर है संसद को। देखिए, मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है और निलंबन का अधिकार किसको दिया गया है, तो राष्ट्रपति को दिया गया है। देखिए, यहाँ पर प्रतिबंध लगाने से मतलब, देखिए, जो सशस्त्र सेना बल होती है, जैसे सेना है या जो खुफिया विभाग होते हैं, इनके मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है, कुछ सीमित कर दिया जाता है। तो ये अधिकार जो है वो भारत की संसद को दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 33 है, 34 है, 35 है, इन तीनों के तहत जो मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार दिए गए हैं वह भारत की संसद को दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि जो पहला अधिकार है वह समानता का अधिकार है, जिसका जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा बात करिए, देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वह 19 से 22 के बीच में दिया गया और 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 25 से 28 तक देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और 29-30 में क्या है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए नागरिकों। और अनुच्छेद जो 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 31 क्या था, तो उसमें निजी संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त करके उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और वो किस अनुच्छेद में वर्तमान में है, तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। उसको याद रखिएगा कि 300A में रखा गया है उसको, क्योंकि ये बार कहीं ये भी क्योंकि संशोधन किया है तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विधि के सामने समानता का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नागरिक अधिकार। जो विधि के सामने समानता का अधिकार दिया गया है वो एक नागरिक अधिकार है। और धार्मिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। और राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत जैसे वोट डालने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार, वैसे भी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। इसी के तहत भारतीय संविधान में जो छुआछूत है उसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में SSC GT एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 18। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 18 जो है इसके द्वारा ही उपाधियों का अंत किया गया है। और उसमें कहा गया है कि शिक्षा और सेना से संबंधित कोई भी नागरिक जो राज्य होगा वह कोई भी अन्य उपाधि किसी भी नागरिक को प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा जो नागरिक हैं वो राष्ट्रपति के बिना अनुमति से विदेशों से भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। यानी उनको अगर विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण करना है तो उसके पहले से राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। और इसी के तहत जो भारतीय सेना में देखेंगे, जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और सेना द्वारा परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं वे इसी अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर मैंने आप सभी को बताया था जब इसका थ्योरी का पढ़ा था। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। और इसमें भी कौन सा, तो अनुच्छेद 1A में उसका अ जो खंड है वही इससे प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद ए में क्या दिया गया है, तो बोलने की जो स्वतंत्रता है उसको दी गई है। देखिए, वर्तमान में भारत अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। पहला इसके कितनी स्वतंत्रता थी, तो पहले जो देखेंगे तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन उसको जो संपत्ति का अधिकार था 19F में उसको समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में देखेंगे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? मैंने जस्ट अभी आप सभी को बताया। तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो 6 प्रकार की, पहले कितनी थी, तो 7 थी।
और जो 7वां उसको समाप्त कब किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था उसको एक निजी अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने आप सभी को बताया था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है? तो देखिए ऑप्शन ए है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी सम्मिलित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सम्मिलित है। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ये भी सम्मिलित है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, देखो मैंने अभी बताया ये नहीं सम्मिलित है, इसको समाप्त कर दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें ये सभी अधिकार जो हैं वो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। जो संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी, एफ, इतना जो अधिकार हैं ये सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। जो ई है इसका सही आंसर नहीं, मतलब ये गलत है। इतने अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? देश में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार, सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सही है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, सही है। कोई भी काम धंधा करने और पैसा चुनने का अधिकार भी सही है। इसका सही आंसर क्या? उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी आंसर उसके सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों को सूची से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? देखिए मैंने भी जस्ट आपको बताया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था। इसको याद किया, 44वां संविधान संशोधन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, उसको समाप्त करके एक निजी अधिकार, मतलब एक कानूनी अधिकार बना दिया। और इसको वर्तमान में कहाँ रखा गया है? तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 300A में, याद रखिएगा, इसको वर्तमान में रखा गया है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 24 संबंधित है, तो इसका सही आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कहा गया है कि किसी भी बालक को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता, खास करके 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चे जो होते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है, किसमें दिया गया? अनुच्छेद पूछ रहा है। तो मैंने जो बताया कि अनुच्छेद जो 25 से 28 है वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैग्ना कार्टा बात कर रहा है, तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकार है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया है? तो याद रखिए ब्रिटेन से आया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के समय कौन कौन से 2 मौलिक अधिकार लागू रहते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार जो है, ये जो अनुच्छेद है ये दोनों लागू रहते हैं। इसके अलावा जो सब अन्य मौलिक अधिकार हैं वे समाप्त हो जाते हैं। बाकी जो अन्य मौलिक अधिकार है राष्ट्रपति उनका निलंबन कर देता है। अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन, चिकित्सा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन का अधिकार दिया गया है। देखिए ये पहले अनुच्छेद बहुत संकुचित था, बहुत छोटा था जो अनुच्छेद था, इसमें बहुत कम प्रावधान किया था। लेकिन बाद में जो न्यायालय था उसने अपने निर्णयों में इसका विस्तार किया, और वर्तमान समय में आप विदेश यात्रा भी कर रहे हैं तो उसका भी आपको अधिकार है, वो भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आपको प्रदान किया गया। अपने गरिमामय जीवन जीने का अधिकार आपको दिया गया है। तो ये सभी जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 21 के तहत ही भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 22, निवारक निरोध। मैंने आप सभी को बताया निवारक निरोध होता क्या है? तो किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना निवारक निरोध अधिनियम के तहत आता है। इसका जो उद्देश्य होता है उस व्यक्ति को दंड नहीं देना होता है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 5 प्रकार के रिट। पहला कौन था? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या था? परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, और चौथा था प्रतिषेध। इसके अलावा जो
पांचवा था अधिकार परीक्षा लेख। तो ये 5 प्रकार के रेट जारी करके जो न्यायालय होता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों यह था मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।